Good morning all of you. So today is 29th of December 2022 and it's a Thursday today. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। तो दोस्तों नाउन का जो टॉपिक है हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो रटाया गया है, जो पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था और मुझे भी कभी पढ़ाया गया था, समझाया गया था, बताया गया था। तो अ नाउन is the name of a person, place or a thing. ये जब मैं जूनियर क्लासेस में था तब मुझे ये बताया गया था। आप भी जूनियर क्लासेस में होंगे तो आपको भी यही बताया जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से सीनियर लेवल में पहुंचेंगे, मीन्स सीनियर क्लास में आप पहुंचेंगे, क्लासेस थोड़ी सी बातों को आप समझने लगेंगे बारीकियत से, मैच्योरिटी थोड़ी सी आपके पास यदि आ जाएगी तब आपको इसमें दो बातें और जोड़ दी जाती है आपके क्लासेस में, आपके कोर्सेस में। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब उसके बाद अ नेम ऑफ अ फीलिंग और आइडिया ऑल्सो। तो ये भी एक नाउन का हिस्सा है। तो दोस्तों ये तो मुझे या फिर आपको रटवाई जा रही है, बताई जा रही है, या बचपन से आप सभी लोग सुनते आ रहे हैं। तो इसमें नया क्या है? आप मेरी वीडियोस क्यों देखोगे जब आपको शुरू से यही बात बताई जा रही है तो। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि जो भी बातें आप लोग सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ऐसी कोई भी बात इस वीडियो में आपको देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी। इसमें मैं बिल्कुल ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। और आप डेफिनेटली आप लोग नाउन के बारे में जो भी आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी थोड़ी सी भी डाउट्स बची हुई है, वो सभी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को जब आप एंड तक देखिएगा तब। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक बात बता देता हूँ कि एक कैटेगराइज बांटा गया है हम ग्रामर का मतलब क्या होता है? सही तरीके से बोलना, सही तरीके से बातों को अपने सामने, दूसरों के सामने अपनी बातों को रखना, ये सही मायने में ग्रामर होती है। ग्रामर का मतलब कि यदि आपको ग्रामर का नॉलेज हो गया है तो अपनी बातों को आप किसी के सामने अच्छे से कह सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, वही ग्रामर है। लेकिन यदि आप ग्रामर पढ़ के भी, ग्रामर जानकर भी आप सही से ना बोल पा रहे हैं, ना सही से लिख पा रहे हैं, तो सही मायने में आपको ग्रामर की पूर्ण रूप से जानकारी यानी परफेक्ट जो नॉलेज है वो नहीं दी गई, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, राइट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो अब इस वीडियो में आप जो नया देखेंगे वो यही बात है कि अभी तक नाउन के बारे में आपने जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, वो इस वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना सुनने को मिलेगी। इसमें बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आए हैं और आपका जो भी नाउन से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है वो सभी क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। बोलचाल की भाषा में हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी बातों को इस्तेमाल किया जाता है, उनमें बहुत सारे ऐसे जो कैटेगरी होते हैं, ग्रामर के पार्ट्स होते हैं, जो बहुत कुछ उसमें शामिल होते हैं, जिनका हम लोगों को सही से जानकारी भी नहीं होती है कि उसमें कौन से ग्रामर का कौन सा हिस्सा है। जैसे मैं ही कोई भी एक सेंटेंस बोल, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो उसमें मैं का भी एक इम्पोर्टेंस है, बाजार का भी इम्पोर्टेंस है, जा का भी इम्पोर्टेंस है, रहा का भी इम्पोर्टेंस है, हूँ का भी इम्पोर्टेंस है, और अंत में पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, उसका भी इम्पोर्टेंस है। तो ग्रामर में हर एक शब्द का एक अपना इम्पोर्टेंस है। यदि हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या क्या इम्पोर्टेंस है तो सही मायने में हम लोग ग्रामर सीख चुके हैं। तो उस ग्रामर को कैटेगराइज किया गया है जिसका नाम है, एक कैटेगरी में बांट दिया गया है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत स्पीच का मतलब देख लीजिए दोस्तों आप लोग, स्पीच मतलब कि बातों को बोलना या तो लिखना, उन दोनों में आपको ग्रामर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पड़ता है। केवल ग्रामर का ही तो इस्तेमाल पड़ता है ना। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत बहुत से चैप्टर्स होते हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन पढ़ाया करूँगा, बताया करूँगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने होंगे कि मैं आगे और भी बताऊँ या नहीं। जैसे कि आज का जो मेरा पहला टॉपिक है 1 नंबर, जिसका नाम है नाउन।
नाउन, अब मैं आज आपको नाउन पढ़ाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा आज नाउन। और यदि मेरा ये चैप्टर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मैं अगले वीडियोस में प्रोनाउन लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, मैं सभी कुछ लेकर आऊँगा। लेकिन यदि आपको नाउन पसंद आए तो, और आपको ज़रा सा भी लगे कि आपने कुछ भी नया सीखा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग नाउन को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक आपने सुना होगा कि नाउन के बारे में ये सभी बातें आपने सुनी होगी। तो नया क्या है? तो नया दोस्तों इसमें ये मिला है कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसे कि इस पूरे संसार को नाउन कहा जाएगा। इस पूरे संसार को नाउन कहा जाएगा, लेकिन तब कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा जब हम उसका नाम लेंगे। तो दोस्तों समझ में आया आपको? इस पूरे संसार को नाउन कहा जाएगा, लेकिन कब? जब हम उसका नाम लेंगे तब। ठीक है, अभी आपने देखा कि नाउन का मतलब होता है यहाँ पर संज्ञा। तो यहाँ पर मैं संज्ञा नहीं लिखकर कुछ और बात लिखूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब आपको समझ में आ जाएगी, आप खुद ही बोलोगे तो मैं यहाँ लिखूंगा। और मेरा प्रॉमिस है कि अभी इसके बाद मैं इसे जो एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को, तब आप खुद ही ये बात यहाँ पर बोलोगे लिखने के लिए। तो दोस्तों मैंने अभी बताया इस पूरे संसार को नाउन कहा जाएगा, लेकिन तब कहा जाएगा जब हम उसका नाम लेंगे। यदि नाम ही नहीं लेंगे तो नाउन नहीं कहा जाएगा। आइए एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक है ड्राइंग, और मैंने कहा ये है बॉय, किसी ने कहा ये है राम, किसी ने कहा ये है टीचर, किसी ने कहा ये स्टूडेंट है, किसी ने कहा ये सन है, बेटा, किसी ने कहा ये मेरा फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो यानी कि पहला लड़का इसने बॉय कहा, दूसरे ने इसे राम कहा, तीसरे ने इसे टीचर कहा, चौथे ने इसे स्टूडेंट कहा, पांचवें ने इसे सन कहा, छठे ने इसे फ्रेंड कहा, और भी बहुत सारी डॉट 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 बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो दोस्तों इससे क्या सीखने को मिलती है? इससे यही सीखने को मिलती है कि इस पूरे संसार को नाउन कहा जाएगा, यानी कि इसे भी नाउन कहा जाएगा, लेकिन तब कहा जाएगा जब हमें उसका नाम लेंगे। यानी कि हमें उसका नाम पता हो तो, नाम नहीं पता हो तो क्या हमारे लिए नाउन नहीं? बिल्कुल, जब तक उसका नाम हमें पता नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी एक लड़के से मिलते हैं और आपको उसका नाम नहीं पता है, तो आप उसे इशारों में बात करते हैं, आपके लिए वो नाउन नहीं है। लेकिन कोई तो एक ऐसा है जो उसका नाम जानता है, तो वह उसे नाम से पुकारेगा, चाहे किसी भी नाम से, तो वो उसके लिए नाउन हो गया। यानी कि मान लीजिए वो राम कह दिया एक लड़के को, और आपको उसका नाम नहीं पता है, तो आप बॉय कह लो। ओके, तो बॉय भी एक नाउन हो गया, राम भी एक नाउन हो गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति आए, बोले कि टीचर जी, तो टीचर भी एक नाउन हो गया। फिर कोई आया, उसे स्टूडेंट कहा, मैं उनके टीचर कोई आ गए, उनका ये मेरे स्टूडेंट है, तो ये भी एक नाउन हो गया। फिर उनके पापा आ गए, मम्मी आ गए, तो ये मेरा सन है, दिस इज ही माई सन। ठीक है, कोई एक आगे हिज माई फ्रेंड, तो ये उसका फ्रेंड बन, यानी कि ये भी नाउन है। तो अलग अलग नाउन की परिभाषा नहीं है दोस्तों, नाउन की एक ही परिभाषा है कि नाम वाले शब्द। तो चलिए अब आपको समझ में आ गई हो, तो मैं जो फिलिंग ब्लैंक्स मैंने छोड़ा हुआ था, अब यहाँ पर लिखते हैं। नाउन का मतलब नाम वाले शब्द। समझ में आई दोस्तों? यानी कि आप
किसी भी चीज़ का नाम यदि आपको पता नहीं है लेकिन किसी को तो पता है, यानी कि पूरे संसार में हर वह चीज़, हर वह वस्तु, हर एक सदस्य, हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर या कुछ भी, पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूँ कि संसार मतलब हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी भी एक नाम है, यानी कि एक नाउन है। तो जहाँ भी नाम वाले शब्द आ गए वो नाउन है। एक और एग्जांपल से इसे क्लियर कर देते हैं। वो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि एक ये है, मान लीजिए दोस्तों ये कुछ खाने की डिश है, तो इसे एक लड़का आया और इसे कह रहा है कि ये पिज्ज़ा है। ओके, किसी ने कहा ये फूड है, खाने की है, किसी ने कहा ये नाश्ता है, और भी बहुत सारे लोग बोलेंगे। पहले लड़का ने कहा कि ये पिज्ज़ा है, दूसरे ने कहा ये फूड है, तीसरे ने कहा ये नाश्ता है, तो और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका है कि नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं, लेकिन लेकिन उसका एक कैटेगराइज नाम होना चाहिए। यदि आप उसे इशारों में बात कहोगे तो वो नाउन नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि वो स्पेसिफिक नेम या नाम वाले शब्द। अभी तक आपको क्लियर हो चुका है कि नाउन का मतलब क्या होता है, यानी कि नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे वस्तु हैं जिनका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन किसी को तो पता है ना, तो उसके लिए नाउन है। और हमारे लिए वो नाम, उसका नाम नहीं पता, लेकिन हम लोग कुछ भी तो नाम दे सकते हैं ना, तो वो नाउन हो गया, हमारे लिए भी नाउन हो गया। जरूरी नहीं कि जो है उसे उसके नाम से ही पुकारा जाए। आप किसी भी नाम से उसे पुकारोगे तो नाउन ही कहलाएगा। तो दोस्तों ये है नाउन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये नाउन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब चलिए ये नाउन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, अब इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लें। अब हम लोग नाउन के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, नाउन के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। अगर किसी ने आपको ऐसे ही पूछ दिया कि नाउन के टोटल पार्ट बताइए, और आप हिचकिचाएं, आपने बताया 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो वो आपको नीचा दिखा देगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वो समझदार है तो वो आपको समझाएंगे कि नाउन के कितने भी पार्ट्स हों उससे मतलब नहीं है कि नाउन होता क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और जब जैसा जो भी ज़रूरत पड़े, बेसिक पार्ट्स जो होते हैं पहले उन चीज़ों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। नहीं कि हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, यदि हम उनसे पूछा जाए, हमारे द्वारा या आपके द्वारा पूछा जाए कि बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो जेन्युइन पार्ट्स है, यानी कि सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, वो जानकारी रखनी ज़रूरी है। और हाथ पैर जो मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं वो तो जानकारी रखनी पड़ी है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनका जानकारी अच्छे से नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब कि हमें जानकारी नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, डिस्ट्रैक्ट खुद को नहीं करना है और फोकस बनाए रखनी है। तो चलिए आइए इस टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कॉमन। ये नाउन का जो पार्ट्स है, पहला पार्ट का नाम है कॉमन नाउन, दूसरा पार्ट का नाम है प्रॉपर नाउन। ओके, तो अब इसके वर्ड में ही इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है, इन दोनों के वर्ड में इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। पहले मैं इसका हिंदी लिख देता हूँ और भी ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाएगी। जातिवाचक, और ये व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों आपने ये सुना होगा बहुत सारे ऐसा कि ये तो बहुत ही कॉमन बात है, ये तो बहुत ही कॉमन बात है, आपने सुना ही होगा। एक और बात आपने सुना होगा, ये बिल्कुल प्रॉपर बात कहता है, इसने बिल्कुल प्रॉपर जवाब दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या है, आसपास आपने सुना ही होगा ऐसा वर्ड। तो अब आइए हिंदी में जातिवाचक। तो जाति की मैं बात करूं, उसका मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जाति की बात क्यों हो रही है। तो जैसे कि जाति की में क्या क्या आ जाएगी, हिंदू, मुस्लिम, डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारे। तो ये जाति हो गई दोस्तों। तो जातिवाचक आप समझ चुके हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, यानी कि ग्रुप की बात करी जाएगी, ग्रुप की बात। जैसे कि फल, सब्जी,
ये सब हो गई कॉमन नाउन, यानी कि एक ग्रुप की बात हो रही है। उसकी जाति क्या है, जैसे डॉग है, उसकी जाति क्या है, वो जानवर है, पक्षी तो नहीं है, वो जानवर है, तो जानवर हो गया कॉमन नाउन। ओके, अब मैं प्रॉपर की बात करूं, यदि ये हिंदू है कॉमन में, तो अब प्रॉपर में क्या हो जाएगा, राम, एक नाम आ गया समथिंग। मुस्लिम है तो मान लीजिए अली, ऐसा जेन्युइन नहीं है कि तो ये राम आ गया और अली आ गया। तो अब आप समझ चुके हैं कि कॉमन का मतलब क्या है और प्रॉपर का मतलब क्या है। यानी कि कॉमन यदि फल है तो प्रॉपर आम हो जाएगा, कॉमन यानी सब्जी है तो प्रॉपर आलू हो जाएगी, कॉमन यानी जानवर है तो प्रॉपर डॉग हो जाएगी, एलिफेंट हो जाएगी। अब आप समझ चुके हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। दोस्तों एक ही एग्जाम्पल बहुत है आपको समझाने के लिए, आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो, लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाए। क्योंकि बचपन से आप ये नाउन पढ़ते आ रहे हो, कई बार नाउन पढ़े हो, लेकिन फिर भी जब एग्जाम आती है तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हो। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स मिलती है, कॉमन को लेकर, प्रॉपर को लेकर बहुत सारे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपसे नहीं बन पाती है। तो उसका रीज़न क्या है, तो यही मैं आज आपको क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा कि आज आपका ये जो नाउन कॉन्सेप्ट है 100% क्लियर हो जाए। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आकाश। अब आकाश क्या है, आकाश कितना है, तो आकाश एक है, डेफिनेटली एक है। और जब आकाश एक है तो ये हो गया प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि ये एक है आकाश, तो ये प्रॉपर हो गया। लेकिन एक और आकाश आ गया, यहाँ पर एक और आकाश आ गया, एक आकाश, तो अब यहाँ दो आकाश हो चुके हैं। तो अब ये दो हो चुके हैं तो कॉमन हो गया। दोस्तों ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है। और अब मैं जब ये कॉमन हो गया आकाश, तो चलिए अब एक आकाश यहाँ है और एक आकाश यहाँ है। अब इन दोनों आकाश में कॉमन तो हो चुका है, अब मुझे प्रॉपर बनाना है। तो एक आकाश में हम लोग लिख देंगे श्रीवास्तव और एक आकाश में हम लोग लिख देंगे सिंह। तो अब दोनों कॉमन हो गए। ओके सॉरी, अब दोनों प्रॉपर हो गए। तो यहां लिख दीजिए प्रॉपर एंड प्रॉपर। ओके, तो अब यहां पर फिर से आकाश श्रीवास्तव तो पहले से है ही, लेकिन एक और व्यक्ति आ गए हैं जिनका नाम है आकाश श्रीवास्तव। ओके, तो अब जो आकाश प्रॉपर हो चुके थे और अब क्या बन गए हैं, कॉमन। क्यों, क्योंकि एक ही नाम के दो लोग आ गए हैं। लेकिन जो आकाश सिंह थे वो अब क्या बने, उन्हें बनना क्या है, वो तो सिंगल है, एक ही है, तो वो तो प्रॉपर कहलाएंगे ही। समझ में आ रही है दोस्तों? यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो अब ये जो आकाश श्रीवास्तव हैं ये कॉमन हो गए, तो मैंने इन्हें प्रॉपर बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ आकाश श्रीवास्तव और ये भी आकाश श्रीवास्तव, दो आकाश श्रीवास्तव है, कॉमन है। तो मैं एक का नाम डाल देता हूँ आकाश श्रीवास्तव गोधर और एक का नाम डाल देता हूँ आकाश श्रीवास्तव धनबाद। तो अब ये जो कॉमन थे अब फिर से ये प्रॉपर बन गए। समझ में आ रही दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको
कॉमन और प्रॉपर। ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है अब, और फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन कर सकते हैं। मैं सॉर्ट आउट करने की बहुत जल्द कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। और मैंने शुरू में ही कह दिया दोस्तों कि नाउन का जो पार्ट है उसका कोई स्पेशल पार्ट नहीं बना हुआ है। जब जिसको जैसा ज़रूरत पड़ा उसने वैसा ही नाउन के पार्ट्स को इंक्रीज कर दिया या तो डिक्रीज कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको डरने की, विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नाउन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हैं उसे पता होना चाहिए। सभी पार्ट्स को आप नहीं समझ सकते और आपको नहीं पता है एक्चुअल नंबर कितनी है, वो आपको पता नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, नहीं पता है, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ। तो चलिए थर्ड पार्ट की ओर मैं बात करता हूँ। थर्ड का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? ये होता है जिसे छू या देख नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट आपको समझ में आई दोस्तों कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिसे ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। अब इसमें तो एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे, क्या आप एक बच्चे को छू सकते हैं? बिल्कुल। क्या आप एक बच्चे को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन क्या आप बचपन को छू सकते हैं? नहीं, नहीं देख सकते हैं। तो समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल बना लूं। बूढ़ा, क्या एक बूढ़ा आदमी को देख सकते हैं? हाँ, बूढ़ा आदमी को छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। लेकिन बुढ़ापा, क्या आप बुढ़ापा को देख या छू सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मीठा, क्या आप मीठा को देख सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं, बिल्कुल। मीठा यदि नाम दिया जाए, चीनी का, मिठाई का, गुड़ का, किसी चीज़ का यदि नाम डाला जाए तो मीठा को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मिठास को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। फोर्थ की मैं बात कर लूं तो कलेक्टिव नाउन। तो आपका डर को दूर करना मेरा मेन मकसद है। नंबर्स पे आपको बिल्कुल नहीं उलझना है कि नाउन के कितने पार्ट्स हैं, कितने नहीं हैं। मैं बार बार उसी बात को रिपीट किए जा रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, नहीं होते हैं, जब जिसको जैसा ज़रूरत पड़े उसने नाउन के पार्ट्स को इंक्रीज किया या तो डिक्रीज किया। कोई स्पेशल पार्ट नाउन का नहीं बना होता है। ओके, तो कलेक्टिव, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। कलेक्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? कि बहुत सारे पैसे गिरे हुए उसे कलेक्ट कर लें। ओके, मान लीजिए कि जैसे कि आपकी मम्मी ने या आपके पापा ने किचन का चाबी आपको दिया। आप लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो आपकी मम्मी या पापा ने आपको किचन का चाबी दिया, पीछे का दरवाज़ा का चाबी दिया, आगे का दरवाज़ा का चाबी दिया, गैरेज का चाबी दिया, मेन गेट का चाबी दे दिया। वो सभी आप ले जा रहे थे, रास्ते में गिर गए तो बिखर से गए, लेकिन आपकी मम्मी ने कहा उसे कलेक्ट कर लो। ओके, तो आपने कलेक्ट जब करने के लिए गए हैं तो वो कलेक्ट हुए तो क्या बन गए दोस्तों? बंच बन गए। बंच किसका है? कीज का। अ बंच ऑफ कीज। बस यही है कलेक्टिव नाउन, और इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टूडेंट कहाँ रहेंगे दोस्त? स्टूडेंट क्या होता है दोस्तों? क्लास का, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। एक और मैं बात कर लूँ, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो दोस्तों क्वेश्चन में ही आंसर छुपा, अब तो आपसे बनने लगा होगा ना। मटेरियल मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स मतलब समझ में आ रही दोस्तों? यानी कि
चलिए मैं लिख ही देता हूँ अच्छे से। नेम्स ऑफ मटेरियल यूज्ड एज ingredients for making things। अभी आप ही बताइए कि चाय बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। तो यही मटेरियल हो गए दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई स्पेशल पार्ट नहीं होता है नाउन का, हमें जैसा ज़रूरत पड़ता है उसे हम लोग बना देते हैं। कुछ अभी मैं बात कर लूँ, कुछ मैं यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ जो कि आपका डर दूर हो जाएगा। जैसे कि अब ये काउंटेबल है, काउंटेबल, तो इसका भी नाउन बन गया, काउंटेबल नाउन। समझ आ रही दोस्तों? अभी जैसे कि मैं लिख देता हूं अनकाउंटेबल, तो इसका भी नाउन बन गया दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए मैं एक और बात लिख देता हूं, जेंडर, तो इसका भी नाउन बन गया, जेंडर नाउन। तो समझ आई दोस्तों खेल क्या है? बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीड सबसे पहले क्या है कि नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। यदि समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, इन सभी हमें मालूम नहीं और ना ही हमें सभी का नाम पता है और ना ही हमें सभी के नाम लेने की नीड भी पड़ती। लेकिन जो मेन जैसे कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हो गई, उसकी नाम हमें पता होनी चाहिए, उसका क्या क्या वर्क है वो पता होना चाहिए। उसके अलावा हाथ हो गए, पैर हो गए, पेट हो गए, पीठ हो गए, इन सब का हमें जानकारी होनी चाहिए। ओके दोस्तों, लेकिन सभी का होना जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से कुछ लोग इंक्रीज कर लिया, कुछ लोगों ने डिक्रीज कर लिया। तो दोस्तों ये आप केवल आप ये समझिए कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, और 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। जिसको जैसा नीड पड़ा उसने वैसा नाउन के पार्ट्स को इंक्रीज करते गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि संसार में जितने भी वस्तुएं, जितने भी चीज़ें, जितने भी लोग हैं, सभी के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि नाम वाले शब्द को। यदि आपको नाम लेना अच्छे से आ गया तो आप नाउन में बहुत अच्छे से आपको नाउन आ गया, अदरवाइज नाउन नहीं आया, यानी कि सिर्फ नाम ही लेना पड़ेगा। और यदि आपको नाम नहीं पता, जैसे कि इस पेन का नाम आपको पता नहीं है, तो आप इसे पेन बोल सकते हैं, तो ये भी एक नाउन है। पिंक पेन बोल सकते हैं, ये भी एक नाउन है। 4-20-20 बोल सकते हैं, ये भी एक नाउन है। मैं बोलूँगा इसका नाम है माई पेन, तो ये भी एक नाउन है। मैं बोल दूँगा इसका नाम है हाथी, मैं मजाक कर दोस्तों, मैं कह दूँगा इसका नाम है हाथी, तो ये भी एक नाउन है। मैं कह दूँगा इसका नाम है बिल्ली, तो ये भी एक पेन है। नाम तो पड़ गया ना, तो बस एक नाम दे देना, यही नाउन है। और कुछ जो स्पेशल पार्ट्स हैं वो 2-3 आपको याद कर लेने पड़ेंगे, समझ जाने पड़ेंगे। कॉमन किसे कहते हैं, प्रॉपर किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, बस हो गई। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि नाउन कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि अच्छे से समझ नहीं आया तो आप मेंशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आज स्टार्ट करा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर मैंने बताया नाउन। तो आगे का और भी वीडियोस यदि आप चाहते हैं कि मैं पूरा पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस पार्ट ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स में आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। यदि आपको नाउन समझ में आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे बच्चों के पास पहुँचे जिनके माइंड में नाउन को लेकर गलत कॉन्सेप्ट पड़ी हुई है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी। थैंक यू।